कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि 2017 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाया गया। जजेस को क्या ज़रूरत थी कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को अच्छा होने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत उस वक्त अच्छी थी मगर 5 जजेस ने करोड़ों अवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को चलता किया। सियालकोट यकायक क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वज़ीर आज़म को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार, दुनिया में कहां होता है ऐसे? कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीजों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो बगैर किसी वजह के, निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त। लाते किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका गैर शरई निकाह केस के मुद्दई बन गए हैं। इस्लामाबाद की अदालत में खावर मानिका ने बयान रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन PTI ने दौरान इद्दत गैर शरई निकाह करके गुनाह किया। दरख्वास्त में मुफ्ती सईद ओन चौधरी, मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त में अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे और तलाकनामा भी दिया गया है। गैर शरई निकाह केस की समाअत मंगल 28 नवंबर को होगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। राशिद बिनास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल से निकाले जाने वाले 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शॉपिंग मॉल से 46 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बेशतर जाँ बहक अफराद मॉल में कायम सॉफ्टवेयर हाउस की नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी जो चौथी मंजिल तक फैल गई थी। और कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने कहा है कि कराची के राशिद बिनास रोड पर आतिशज़दगी का निशाना बनने वाले शॉपिंग मॉल में अखराज के रास्ते मौजूद थे। मुतासरा शॉपिंग मॉल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने कहा कि कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के जिम्मेदारान 30 दिन में हंगामी अखराज के रास्ते बनाएं। उन्होंने कहा कि 30 दिन बाद जिस शॉपिंग सेंटर में हंगामी अखराज के रास्ते ना हुए वो सील कर दिया जाएगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो एग्जिट वो नहीं थे, जो इनिशियल रिपोर्ट है कुछ एग्जिट तो थे अवेलेबल, बट इसकी इंक्वायरी अभी फुल फ्लेज इंक्वायरी ऑर्डर की है चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, वो वी आर ऑन टू इट। जैसे कूलिंग डाउन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो विल शेयर विद यू। उसमें मैं अब कमेटी बनाने लगा हूँ और विद इन 30 डेज इंशाल्लाह विल ट्राई के जितने भी डिप्टी कमिश्नर हमारे सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स हम लोग सर्च करेंगे जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, और जहाँ पर नहीं होगी हम सील करेंगे उसको। दिस क्लियर मैसेज टू एवरीवन। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि विद इन 30 डेज जो है ये सारे अपने अपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो इक्विपमेंट फायर इक्विपमेंट ज़रूरी है और एग्जिट जो नेसेसरी होती है वो इन प्लेस कर लें कराची में, अदरवाइज वी विल सील देम, वी विल नॉट अलाउ देम फॉर पब्लिक। कमिश्नर कराची का दावा और बयान आपने सुना। दूसरी जानिब कराची के राशिद मिनहास रोड पर आतिशज़दगी का निशाना बनने वाले शॉपिंग मॉल में इमदादी कार्रवाइयां सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज आबिद शेख ने कहा है कि उन्हें इस शॉपिंग मॉल में हंगामी इखराज का कोई रास्ता नहीं मिला है। रेलेवेंट इदारों को रिक्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन करके ये ज़रूर इसको बताएं कि यहाँ पर इवैक्यूएशन की जगह, लेकिन हमें अभी तक इवैक्यूएशन की जगह नहीं मिली। हम सीढ़ियों से ही इस वक्त जख्मियों को शिफ्ट कर रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आई हैं।
कराची में राशिद बिन हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, मुताद्दिद दुकानें जल गईं। इमारत में धुआं भर जाने की वजह से रेस्क्यू के अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निगरान वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने आतिशज़दगी के वाक़े में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। राशिद मिन्हाज रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में अलग सुबह आग भड़क उठी। आग दूसरी मंजिल से ऊपर मजीद मंजिलों तक फैल गई। इमारत में फंसे कुछ जख्मियों को लिफ्ट के कंपार्टमेंट का शीशा तोड़कर स्नार्कल की मदद से निकाला गया। आतिशज़दगी के वाक़े में 11 अफराद कीमती जानों से हाथ धो बैठे, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउस और दीगर कंपनियों के कई नौजवान शामिल हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के अमले को धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये पहला वाक़या नहीं है कराची में, अब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं और हम हमेशा यही कहते हैं जो रिलेवेंट इदारे हैं, जब इस तरह के मॉल्स या इस तरह की बिल्डिंग्स बने उसमें ज़रूर इसका ख्याल रखें कि यहाँ पर प्रॉपर फायर फाइटिंग का सिस्टम नस्ब हो यहाँ पर, और यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो इवैक्यूएशन की जगह हो। जिना सिविल और अब्बासी शहीद अस्पताल में जहाँ बहक अफराद और जख्मियों को मुंतकिल किया गया। जले हुए ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी मेडिको लीगल सेक्शन उनका डिटेल एग्जामिनेशन करेगा, लेकिन डेड बॉडीज जलने की वजह से हमें लग रहा है ज़्यादा अमवात नहीं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 8 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल और 1 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फायर ब्रिगेड की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, मोहम्मद साजिद, ज़ीशान इकबाल, रिपोर्टर दानियाल सैयद और किरण खान के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में फौज के 2 साबिक ऑफिसर्स को सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और हैदर रजा मेहदी को 12 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दोनों अफसरान को गैर मौजूदगी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई है। दोनों अफसरान फौजी एहलकारों को गद्दारी पर उकसाने और जासूसी के मुजरिम करार पाए हैं। दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी मुजरिम करार दिया गया है। सजा के खिलाफ 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के रैंक जब्त कर लिए गए हैं। अब आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। गजा में आज जंगबंदी का दूसरा रोज है। 4 रोज़ा जंगबंदी का आज दूसरा रोज है और डिटेल यह है कि आज भी 13 इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने आज रिहा होने वाले इस्राएली यरगमालियों की फहरिस्त मिलने की तस्दीक कर दी है। फ़लस्तीनी प्रिजन अथॉरिटी के मुताबिक मुआहदे के तहत आज इसराइल से 42 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइली कैद से रिहा होने वालों में 18 ख़वातीन और 24 बच्चे शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ जंगबंदी के मुआहदे के तहत हमास में 24 यरगमालियों को रिहा किया था। हमास ने रिहा होने वालों में 13 इसराइली, 10 थाई और 1 फ़िलिपीनी शहरी शामिल है। इसराइल ने भी मुआहदे के तहत 39 कैदियों को रिहा किया। रिहाई पाने वालों में 24 फ़लस्तीनी ख़वातीन और 15 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि जुमे को रफ़ा क्रॉसिंग के जरिए खुराक, पानी और तिब्बी सामान समेत इंसानी इमदाद के 196 ट्रक गजा पहुँच चुके हैं। मुआहदे के मुताबिक जंगबंदी के दौरान रोज़ाना 1,30,000 लीटर डीजल ईंधन, गैस के 4 ट्रक और इंसानी इमदाद के 200 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। और अहम खबर यह भी है कि आलमी इदारे सेहत ने अशफा अस्पताल के सरबराह की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इनके पास अशफा अस्पताल के डायरेक्टर समेत बाकी 4 तिब्बी अमले की खैरियत से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं है। हिरासत के दौरान इनके कानूनी और इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि अस्पताल के डायरेक्टर से पूछताछ की जा रही है। अशफा अस्पताल के डायरेक्टर अबू सलीमा को बुध के रोज़ 5 दीगर तिब्बी कारकुनों के साथ उस वक्त कैद किया गया जब वो मरीजों को निकालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में हिस्सा ले रहे थे। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फ़हद हारून को एक बार फिर वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया। फ़हद हारून को डिजिटल मीडिया का कलमदान सौंपा गया है। फ़हद हारून इससे पहले PDM हुकूमत में पब्लिक कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के वज़ीर मुमलिकत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी रहे। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इत्तलात
भी रहे। वो वज़ीर आज़ला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी बराए मीडिया उमूर भी रहे। फ़हद बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया हाउसेज़ में कायदाना ओहदों पर फाइज रहे हैं। फ़हद हारून कई मुमताज़ तालीमी इदारों की मुशावरती कमेटीज़ में खिदमात अंजाम देते रहे हैं और उनकी क़यादत को सनत के मुतअद्दिद अवार्ड्स बशमूल मुमताज़ सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज खेलों के सामान की तैयारी के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर सियालकोट पहुंची तो उन्हें सियालकोट में बनने वाला फुटबॉल भी अलामती तौर पर पेश किया गया, जिसे उन्होंने वापस उछाल दिया। Made in Pakistan. आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी में तरबियती कैंप जारी है। आज 2 रोज़ा मैच खेला जा रहा है। मैच के दौरान खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टास्क भी दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरफा विरोज से। जी अरफा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का इस टाइम में तरबियती कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और आज से 2 रोज़ा सिनेरियो मैच का आगाज़ हो गया है। यानी कि हर खिलाड़ी को एक सिनेरियो दिया जाएगा और उसके हिसाब से वो आज अपना खेल जो है वो पेश करेगा। गुज़श्ता रोज़ जो है वो कप्तान शान मसूद, डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ और बॉलिंग कोचेस उमर गुल, सईद अजमल के दरमियान एक मीटिंग हुई है और उसमें हर खिलाड़ियों को जो है वो एक सिनेरियो उनको दिया गया और आज उसके हिसाब से यहाँ खेल पेश किया जाएगा। हर बॉलर को जो है वो मरहलावार जो स्पेल्स उसके करवाए जाएंगे, छोटे स्पेल्स करवाए जाएंगे, लंबे स्पेल्स करवाए जाएंगे, जबकि बैटर्स को जो है वो रन रेट के हिसाब से उनको एक सिनेरियो और टास्क दिया जाएगा और उसके हिसाब से ये सिनेरियो मैच जो है वो खेला जाएगा। तमाम जितने भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी हैं और जो इस तरबियती कैंप में शामिल खिलाड़ी हैं उन सबको ही इन 2 दिनों में जो है वो खिलाया जाएगा ताकि उनकी जो प्रैक्टिस करवाई जाए। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस सिनेरियो मैच के लिए एक बाउंसी पिच तैयार की गई है। जबकि आपको बैटर्स के हिसाब से अगर बताते चलें तो शान मसूद और साइम अयूब की जानिब से काफ़ी जारहाना मिजाज की बैटिंग की गई है और एक बहुत ही एक अटैकिंग अप्रोच हमें बैटर्स की जानिब से जो नज़र आ रही है।